98वें अकेडमी अवार्ड्स में गूंजा फलस्तीन के समर्थन का संदेश। जेवियर बारडेम ने मंच से कहा नो टू वॉर, फ्री फलस्तीन। प्रियंका चोपड़ा ने भी जताया समर्थन। पहले भी गाजा के बच्चों के लिए उठा चुकी है आवाज। जिमी किमेल का ट्रंप पर तंज भी रहा चर्चा में। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News। 98वें अकेडमी अवार्ड्स का कार्यक्रम बिना किसी गड़बड़ी के खत्म हो गया, जबकि पहले खबर थी कि FBI ने कैलिफोर्निया पर ईरान के हमले की चेतावनी दी थी, जो यूएस और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध से जुड़ी थी। लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में राजनीति से जुड़े कई इशारे देखने को मिले। कॉमेडियन जिमी किमेल ने यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हल्के फुल्के तंज कसे। वहीं स्पेनिश अभिनेता जेवियर बारडेम ने फलस्तीन के समर्थन में खुलकर बात की। जेवियर बारडेम ने इंडियन एक्ट्रेस प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच पर आकर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड देने से पहले कहा नो टू वॉर एंड फ्री फलस्तीन, जिस पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई। उन्होंने अपने कपड़ों पर नो टू वॉर का बैज भी लगाया हुआ था। प्रियंका चोपड़ा इस दौरान मुस्कुराते हुए उनकी बात से सहमति जताती नजर आई। लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में हुए इस कार्यक्रम में जिमी किमेल ने भी बिना नाम लिए ट्रंप पर तंज कसा। उन्होंने कहा कुछ देशों के नेता फ्री स्पीच को सपोर्ट नहीं करते। मैं नाम नहीं ले सकता, बस नॉर्थ कोरिया और CBS समझ लो। ये बात CBS के एक फैसले से जुड़ी थी। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्री सच दिखाती हैं और अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं, जबकि कुछ व्हाइट हाउस में घूमकर जूते पहनने जैसी चीजें दिखाती हैं, जो कि मेलानिया ट्रंप पर बनी डॉक्यूमेंट्री की ओर इशारा था। कार्यक्रम के होस्ट कोनन ओब्रियन ने भी प्रिंस एंड्रू और जेफरी एप्स्टीन के मामले का जिक्र करते हुए मजाक किया। डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन ने कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म अपने बच्चों के लिए बनाई है, ताकि वो उनसे माफी मांग सके कि उन्होंने दुनिया को किस हालत में छोड़ा है, और उम्मीद जताई कि अगली पीढ़ी चीजें बेहतर करेगी। नॉर्वे के फिल्म मेकर जोचिम ट्रिगर ने अपने भाषण में कहा कि सभी बड़े लोग बच्चों के लिए जिम्मेदार हैं और ऐसे नेताओं को वोट नहीं देना चाहिए जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। वहीं डेविड वॉरेनस्टेन ने रशिया की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि देश छोटे छोटे गलत कामों को नजरअंदाज करने से खो जाता है और हर इंसान के पास सही गलत चुनने की ताकत होती है। कुल मिलाकर इस बार भी ऑस्कर्स का मंच सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ से कई सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रियंका चोपड़ा फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी बात रख चुकी हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें फिलिस्तीन में सीज फायर की जरूरत पर जोर दिया गया था और इजरायली हमलों के बीच बच्चों पर पड़ रहे गंभीर असर को सामने लाया गया था। ये पोस्ट यूनिसेफ का था, जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकास संबंधी सहायता प्रदान करती है। प्रियंका चोपड़ा द्वारा साझा किए गए इस पोस्ट में यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल का बयान शामिल था, जिसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए स्थायी मानवीय युद्ध विराम की आवश्यकता बताई गई थी। पोस्ट में कहा गया था कि बच्चों को एक स्थायी मानवीय सीज फायर की जरूरत है। गाजा पट्टी एक बार फिर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन गई है। 7 दिनों के विराम के बाद फिर से हिंसा शुरू हो गई थी, जिससे और अधिक बच्चों की जान जाने की आशंका जताई गई थी। इसमें यह भी बताया गया था कि विराम से पहले लगातार 48 दिनों तक चली बमबारी में 5300 से अधिक फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो चुकी थी। ये आंकड़ा उन बच्चों को शामिल नहीं करता जो अभी भी लापता हैं और जिनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। पोस्ट में सभी पक्षों से अपील की गई थी कि वे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत बच्चों की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करें। साथ ही ये भी कहा गया था कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों जगह के बच्चों को शांति और बेहतर भविष्य का अधिकार है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।